30 मई 71 की मुरली है और मुरली का टाइटल है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य है जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए। ऐसे बहुत महावाक्य है, लंबी लिस्ट है इनकी, लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य है कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न कि 10 कदम। सुन रहे हैं ना सभी, क्या कहा बाबा ने? एक कदम आप उठाओ तो बाबा कितना कदम आगे आएंगे? बाप दादा 1000 कदम। तो इन महावाक्यों में आज्ञा भी है, एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। तो ऐसे महावाक्य क्या करना है? हमें स्मृति में रखना है कि एक कदम हम उठाएंगे तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, मदद करेंगे। तो बाबा की आज्ञा को पालन करने से, बाबा की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। तो बाबा की आज्ञा है उसको फॉलो करेंगे तो बाबा, प्रतिज्ञा बाबा ने की है, मदद करते, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। तो बाप दादा की मदद मिलती क्योंकि बाप दादा की प्रतिज्ञा है। एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते तो सहज हो जाता। तो वहाँ हिम्मत और दूसरा क्या है? बाप दादा की मदद। इसीलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समृद्धि लाती। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो, यह स्मृति दिलाने से उनमें समर्थी आती है ना? कितना सटीक एग्जाम्पल बाबा ने दिया। राजपूतों को क्या करते हैं? स्मृति दिलाते। भले कमजोर भी होगा तो उसको उस स्मृति से उसके अंदर शक्ति आ जाती। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते, इस रीति। हाँ, तो बाबा बता रहे हैं इस रीति। आप सूर्यवंशी हो। हाँ, कौन है? हम सभी सूर्यवंशी। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वह स्मृति। और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। तो क्या करना है? स्मृति आती है तो स्मृति से समर्थी आती है, और समर्थी से क्या होता है? फिर माया का सामना करना सरल हो जाता। सिर्फ स्मृति के आधार से क्या होता? ये इजी हो जाता। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? क्या साधन है? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो, तो हर कार्य में सफलता होगी। तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। कमजोर होगा तो भी क्या होगी? समर्थी आ जाएगी कि हम कौन हैं, हम ईश्वरीय कुल के हैं। हाँ, और फिर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे, ईश्वरीय कुल के, और भविष्य में हम कौन हैं? सूर्यवंशी घराने के। तो ये दोनों स्मृति हमें क्या करती है? स्मृति दिलाती। तो भविष्य की भी और वर्तमान की भी स्मृति। तो भले पहले वह अपने को ये उस कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो। क्या स्मृति रखेंगे? कौन है हम? ईश्वरीय कुल, ये याद रखना है। और भविष्य, भविष्य की सूर्यवंशी घराने, दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही क्या है? निर्बलता। तो जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। तो समर्थी कहाँ से लाएंगे? स्मृति से।
तो क्या होगा, निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। तो कमजोरी नहीं, निर्बलता नहीं, तो असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी क्या करेंगे, सफलता मूर्त बनने के लिए समर्थ, समर्थी कैसे होगी, स्मृति से, स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। फिर स्वयं ही, और स्मृति में दो स्मृति, वर्तमान की ईश्वरीय कुल और भविष्य की सूर्यवंशी घराना, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसे जैसे स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ, तो शक्ति स्वरूप बनकर के सामना कर सकेंगे। तो ये स्मृति में रखना है, शिव शक्ति, तो शक्ति स्वरूप बन के जो भी परिस्थिति आएगी सामना करेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। स्मृति ही क्या है, हमने कमजोरी की कि मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो फिर कमजोरी के संकल्प स्मृति, तो फिर रिजल्ट भी वही मिलेगी। तो यह सफलता का तरीका क्या है, हम शक्ति, स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी किससे, स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता। जो कर्म करने करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते। तो कर्म से पहले स्मृति और फिर कर्म, तो फिर सफलता मिलेगी। तो स्मृति रखना मुश्किल है, वह सहज, जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है, अभी स्मृति में भी, एक तो पहले स्मृति में रहना है, और स्मृति में भी कैसे रहना है, साधारण स्मृति। दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। हाँ, तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे कैसे पावरफुल स्मृति, स्मृति जैसे कोई जज होता, तो उनको सारा दिन अपने जजपने की स्मृति तो रहती, ये क्या है, साधारण। लेकिन जिस समय वो खास कुर्सी पर बैठता है, तो उस समय वो सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो जब हमें कर्म करना है तो हमें पावरफुल स्मृति है ना, मैं ईश्वरीय कुल की, मास्टर सर्वशक्तिवान, हाँ, भविष्य सूर्यवंशी घराने की, हाँ, ऐसे का विशेष आत्मा, ये कार्य कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, तो पावरफुल स्मृति से क्या होगा, सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है। तो हमें क्या रहना है कि हम ड्यूटी पर है, और वैसे साधारण स्मृति तो रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है। तो पावरफुल स्मृति में रहना है। जैसे जज का एग्जाम्पल दिया कि वो जब ड्यूटी पर खुद को समझता कर्तव्य, तो वो पावरफुल स्मृति में रहता है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना निरंतर, समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर है। तो हमें क्या समझना है, हम भी ड्यूटी पर है, ऑन गॉडली सर्विस है ना, ईश्वरीय सर्विस। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो क्या, मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना है ना। ये भोजन बाबा के लिए बन रहा है, बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है, बाबा की याद में ईश्वरीय संस्कार भर रहे हैं। भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। तो क्या है, भोजन बनाने की सेवा, लेकिन वो क्या हो जाती है, ईश्वरीय सर्विस। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना। तो ऐसे हमें जो भी हमारे लौकिक के कार्य है उसको अलौकिक करना है। हम क्या है, ईश्वरीय सेवा पर है, सर्विस पर है। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। तो उसका भावार्थ क्या हुआ, हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही है। हम क्या है, ईश्वरीय संतान सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए, और सदैव और सिर्फ इस सेवा के लिए। भले उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन
उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक क्या करना है, हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस ही है। क्या समझना है, हर सेकेंड, हर संकल्प ईश्वरीय सर्विस ही है। वह लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते, आप लोगों के लिए यह नहीं है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय सर्विस पर है। जब कुर्सी पर बैठेंगे तब नहीं, हर घड़ी, हर सेकेंड। फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सीट सेट नहीं हो पाती है ना। सीट को छोड़ेंगे तो सेट नहीं हो पाते। सीट नहीं छोड़नी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, हम भविष्य सूर्यवंशी घराने का हूँ, कल्प कल्प की विजयी रत्न, सफलता मूर्त। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना, तो स्वमान की सीट कभी नहीं छोड़नी है। अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा क्या? कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो? थक जाते हो क्या? जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया, पहले दो ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है। ऐसे अब भी होता है क्या? माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है क्या? अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी। उस रूप से अभी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अभी वो हमारा ताज उतारने के लिए नहीं आए, वो तो विदाई लेने के लिए आए, सत्कार करने के लिए आए। अब तो विदा लेगी। जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कलयुग विदाई लेकर जा रहा है, तो वो प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया विदाई लेने आती, न कि वार करने के लिए। तो माया अभी वार करने के लिए नहीं आती, विदाई लेने के लिए। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं ना। अगर अभी भी माया का पार होता रहेगा तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वह तो अभी करना है ना। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करना है? अभी, संगम युग पर। तो माया का वार होता है, फिर हम दुखी नाराज, तो अभी ऐसे नहीं। राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। माया के वार होने से यह अनुभव नहीं कर पाते। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त न किया तो क्या किया? हाँ, देखो, बाबा को भी लगता है कि मेरे बच्चे अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं प्राप्त कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी। तो सदैव यह सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा, संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा क्या है? अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा। अगर अल्पकाल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा? तो सदा काल के लिए क्या करना है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने। फिर भी अल्पकल्प का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, है ना। ये कभी भी टूटना नहीं चाहिए, अतीन्द्रिय सुख। तभी अटल अखंड राज स्वराज्य प्राप्त करेंगे। हाँ, अभी अटल अखंड अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, तो अटल अखंड स्वराज्य भविष्य में प्राप्त होगा। तो अटूट रहता है, वह बीच बीच में टूटता है। टूटी हुई चीज फिर जुड़ी हुई हो, और कोई बिल्कुल अटूट चीज है, तो दोनों से क्या अच्छा लगेगा? अटूट चीज अच्छी लगेगी ना। तो यह अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए। तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है ना। यदि अटूट नहीं तो क्या समझना है? दान पुण्य की रीति से कुछ मिल रहा है, वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है। दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। वाके वर्षे के अधिकारी, वारिस को बाप सभी कुछ वीर करता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। बाप तो पूरा विल कर रहे हैं। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी? यह व्हील पावर वाले होंगे। वह क्या होंगे? व्हील पावर वाले। हाँ, तो जो वारिस है तो व्हील पावर, व्हील पर पूरा अधिकार, तो क्या होगा? व्हील से क्या होता है? व्हील पर पूरा अधिकार तो बाबा की शक्ति हो, तो व्हील पावर
वाले होंगे, उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा, संकल्प भी विल पावर वाला है ना, उसमें इतनी शक्ति होगी, संकल्प में भी व्हील पावर होगी। तो अगर व्हील पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे व्हील के अधिकारी नहीं बने हैं तब व्हील पावर नहीं आती है ना, पूरे अधिकारी बनेंगे व्हील के तो फिर व्हील व्हील पावर आएगी। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना अपना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दे। हाँ, तो कोई कोई ने अपना विचार बताया। जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहेब राजी हुआ, तब तो प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी तो दे दी। अब उनका सिर्फ अपना बनाने की बात है, तो प्रॉपर्टी बाबा ने दी लेकिन अभी उसको अपना बनाना है। तो बाबा ने कहा सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे, वह दूसरे की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाए, पहले क्या करना है, ये प्रॉपर्टी खजाना इसको अपना बनाना होगा, तब हम दूसरों को दे सकेंगे। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है ना, वो अपना बनाया फिर उसको देते देते देने से बढ़ेगा। यह हुई पीछे की बात। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे? बाबा का खजाना, बाबा की प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। खजाने को अपना कैसे बनाएंगे? मनन करने से। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी व्हील पावर होगी। हाँ, तो मनन करने वालों के बोलने में क्या होगी? व्हील पावर। उनके संकल्प में व्हील पावर, बोलने में वो व्हील पावर। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते उसको क्या होता है? कहावत है ना, अपनी गोट तो नशा चढ़े। तो मनन करने से क्या होगा? नशा भी चढ़ेगा। हाँ, प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, इतनी प्रॉपर्टी, इतने खजाने हैं मेरे पास। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो मनन करके वर्णन करेंगे तो नशा भी रहेगा, मनन करने से तो उनको भी नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं चढ़ता, हमको नहीं चढ़ता तो उनको भी नहीं। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता। तो हमें वारिस क्वालिटी बच्चे बनाने हैं तो क्या करना होगा? मनन करना होगा। नशे में रहना है, नशे से औरों को समझाना, तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ। फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जब हम अपनी मनन की मस्ती में मस्त रहेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज उलझन हमें क्या करेगी? आकर्षण नहीं करेगी। जिस दिन मनन में व्यस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा फिर तो लौट जाएगा, तो दूसरा आएगा तो भी लौट जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। तो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड रहने से क्या होता है? बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता। इसी रीति मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से, अंडरग्राउंड माना अंतर्मुखी, बाह्य मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे होगा तो लोग लौट जाएंगे ना, तो देह अभिमान से गैर हाजिर हो जाएंगे। आप अभी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, है ना। तो माया भी क्या करती है? लौट जाती है। वो देखती है ये तो सीट खाली है ना, तो माया भी लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते
जाते हैं सेफ्टी के लिए। तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन क्या है? अंडरग्राउंड। वो क्या है? अंतर्मुक्ता। तो जितना जितना अंतर्मुखी सदा के सेफ्टी का साधन करते रहना, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। किससे अंडरग्राउंड? देह अभिमान से। देह अभिमान की सीट से हाँ गैर हाजिर। अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रह फिर बाह्य मुक्ता में आ जाते, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाह्य मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते। लेकिन रहना कैसे है? लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी, क्योंकि ये सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति। ये थी हमारी मुरली। वैसे अभी ये 22वीं मुरली है 71 की, और वैसे 104 मुरली है ना, तो ऑलमोस्ट 100 मुरली हमारी हो गई। ये थी बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। इस मुरली, ये मुरली। ओम शांति।